ये ईश्वरीय प्रजा आज 31 दिसंबर 2025 यानी साल 2025 का अंतिम दिन। 1 जनवरी से लेकर आज तक ईश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारे वरदान दिए हैं। वरदान चाहे सामाजिक हो, वरदान चाहे आर्थिक हो, वरदान चाहे शारीरिक हो, वरदान चाहे मानसिक हो। बहुत सारे वरदानों से हमें परिपूरित किया है, परिपूर्ण किया है। या वरदान चाहे अच्छी शैक्षिक योग्यता का हो, या अच्छे घर का हो, या अच्छी गाड़ी का हो, या अच्छे रोजगार का। तो हम सब का कर्तव्य बनता है, ईश्वर यही चाहते हैं कि हम छोटे से लेकर बड़े सारे वरदानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। ईश्वर को धन्यवाद स्वरूप एक छोटी सी एक संक्षिप्त कहानी इस प्रकार से है। एक बार प्रभु ईश्वर अपने शिष्यों के साथ किसी गांव से होकर जा रहे थे और वहां पर उस गांव में प्रभु ईश्वर को 10 कोढ़ी मिली। वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, क्योंकि हम कोढ़ की बीमारी से पीड़ित हैं। हम समाज के द्वारा तिरस्कृत लोग हैं। हमें शुद्ध कर, हमें ठीक कर, हमें चंगा कर। जैसे ही उन 10 कोढ़ियों की आवाज ईश्वर के कानों में पड़ी, ईश्वर ने कहा, जाओ अपने याजकों को दिखाओ, अपने पुरोहितों को दिखाओ, अपने मंदिर की पुजारियों को दिखाओ। ईश्वर के कहने का मतलब यह था कि मंदिर के पुजारी या याजक प्रथा थी कि कोई भी बीमारी से शुद्ध हो जाता था तो वहाँ मंदिर में यानी आराधनालय में उस बीमारी ठीक हो गई है वो घोषणा करते थे। 10 रोगी जो रोगी थे, कोढ़ी थे, जा रहे थे, उसमें से एक लौट के आया ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए। ईश्वर ने कहा, क्या 10 के 10 ठीक नहीं हुए? क्या 10 के 10 निरोगी नहीं हुए, चंगे नहीं हुए? केवल तुम ही एक आए हो, बाकी के 9 कहाँ हैं? कहने का मतलब है प्रभु भक्तों, वो एक व्यक्ति था, वो समारी था। यानी उस जमाने में समाज के द्वारा तिरस्कृत एक छोटी जाति, जो हमारे देश में जो किसी जाति से हमारे समाज के आधार से बोलते वो निम्न जाति है, इस तरह से वो समारी जाति का व्यक्ति था। ईश्वर को धन्यवाद देने आया। ईश्वर के प्रति जो कार्य किए थे उनकी कृतज्ञता प्रकट करने आया कि ईश्वर तूने मुझे शुद्ध कर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। कहने का मतलब यह है प्रिय दोस्तों, जैसे मैंने बताया वीडियो की शुरुआत में, 1 जनवरी 2025 से लेकर आज तक यानी 31 दिसंबर 2025 तक ईश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारे वरदान दिए हैं। वरदान ऐसे से दिए हैं, इनकी कोई आशा नहीं थी। वरदान ऐसे दिए हैं, बचने की कोई आशा नहीं थी। बीमार थे, गंभीर रूप से हॉस्पिटल भर्ती थे, कई महीनों से दवाई खा रहे थे। दिसंबर आते आते सारी बीमारियां ठीक हो गई, चंगे हो गए। घर नहीं था, घर के आशीष मिले। कार नहीं थी, दोपहिया वाहन नहीं था। नौकरी नहीं थी, नौकरी लगी। अच्छी शैक्षिक योग्यता नहीं थी, अच्छी शैक्षिक योग्यता प्राप्त हुई। ये सब हुआ ईश्वर की आत्मा के साथ। हालांकि ये सब आपने और संसारी लोगों ने सब मेहनत करके किया है, फिर भी हम ईश्वर के राज्य में
ईश्वर की छत्र छाया में रहते तो हमारा कर्तव्य बनता उनको धन्यवाद दे। और इसके साथ साथ इस समापन वर्ष को धन्यवाद देते हुए आने वाले साल 2026 का हम स्वागत करें तहे दिल से। स्वागत इस तरह से करें कि 2025 साल की भांति 2026 भी हमारे लिए सुख समृद्धि वाली हो, हमारे लिए, परिवार के लिए, पड़ोस के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए, संपूर्ण विश्व मंडल के लिए। और हां, एक बात, हमारे अंदर जो अहंकार का पर्दा, ईर्ष्या का पर्दा, जलन का पर्दा, घमंड का पर्दा, ये जो पड़े हुए थे शैतान रूपी कार्य, आज उनको हम यहीं पर जला दें। एक सिंबॉलिक रूप से इनको यहीं छोड़ दें। जैसे अभी कुछ घंटों के बाद हम नए साल का स्वागत करेंगे। ये सारी चीजें, शैतानी चीजें जो जाने अनजाने में हमारे अंदर आ चुकी थी, हमारे अहंकार वश या जानबूझकर, इनको यहीं छोड़ दें। तो प्यारे दोस्तों, शायद इस साल कुछ छोटी मोटी गलती हमसे हुई होगी। उन सभी के लिए ईश्वर से क्षमा मांगते हुए हम साल 2026 का स्वागत करें अपने दिल में, स्वागत करें अपने समाज में, कार्यस्थल पर, देश में। जो गलती हमने की है 2025 में, वो हम उनको न दोहराएं। ईश्वर से हम ऐसी कामना करते हैं।